हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए लगातार हम लोग एक नया प्रयास करते रहते हैं। आज कुछ बच्चे हैं, इन लोगों को हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 90 प्लस सभी बच्चों का आएगा। तो तैयारी कराते कैसे हैं, साथ ही साथ हम आपको भी बताते रहते हैं किस तरह से आप पढ़ाई करो कि आपके भी नंबर अच्छे आ जाए। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि हम भूल जाते हैं, है ना। तो हम भूले ना कैसे, तो एक ग्रुप में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो आप भी देखिए, आज कोई एक नया सेट है, अब वो सेट का कौन सा है हमें नहीं पता, लेकिन अनसॉल्व्ड का ही है। देखते हैं 10 क्वेश्चन कराते हैं, 10 में से ये लोग कितना बता पाते हैं, है ना। तैयार हो सब लोग? चलिए स्टार्ट करें। अभी 2 सेट कंप्लीट हुआ, मजा आया था उसमें। कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, आज जो पहले से नहीं बताया गया है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आता है, फिर आप लोगों को बताना होगा, है ना। चलिए यहाँ पर है, पहले नंबर पर है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ए ऑप्शन पर है सदा सुखलाल, बी ऑप्शन पर है राजा लक्ष्मण सिंह, सी ऑप्शन पर है श्रद्धा राम फुलौरी एंड डी ऑप्शन पर है इंसाअल्लाह खां। बताओ यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इंसाअल्लाह खां। बिल्कुल सही है दोस्त, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप भी डी ऑप्शन के साथ है ना, तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हर बार पेपर में छपता है, किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा, और जो सबसे आसान सेट होता है उसी में छपेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, है ना। ए ऑप्शन पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन पर है हमारे जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन पर है हरिकृष्ण प्रेमी एंड डी ऑप्शन पर है श्रीनिवास दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में छपता है, लेकिन देखो पेपर में छपने का मतलब ये नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन छपेगा। कैसे छपता है हम वो भी बताते हैं, समझना। यहाँ पर सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक है? ए ऑप्शन पर है भारतेंदु युग, बी ऑप्शन पर है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन पर है छायावादी युग, डी ऑप्शन पर है प्रगतवादी युग। कौन सा है? द्विवेदी युग। अब सरदारपुर सिंह से देखो, यहाँ पर आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरदारपुर सिंह से रिलेटेड, यानी कि हमने कहा ना कि ये पेपर में छपेगा, तो किस तरह से छपेगा? सरदारपुर सिंह जो है, हिंदी में इन्होंने 6 रचनाएं करी हैं। 6 के 6 किस विधा की है? निबंध की है। इनकी अगर रचना है, अगर विधा पूछी जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? निबंध ही हो जाएगा। अगर आप वो 6 रचनाएं याद कर लेते हो तो कोई भी, यानी कि अगर ये ऑप्शन में भी हैं, वो 6 रचनाएं नहीं है, तो एक ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा कि ये हो ही नहीं सकता। इनकी केवल कितनी है? 6 रचनाएं। 6 में से जैसे सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता और एक है योगी करके है। तो आपको वो 6 के 6 हम ट्रिक से भी याद कराए हैं, तो वीडियो में जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में ट्रिक एंड टिप्स में वो भी हम कराएं। ये अच्छे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन पर है मोहन राकेश, बी ऑप्शन पर है विष्णु प्रभाकर, सी ऑप्शन पर है उदय शंकर भट्ट, डी ऑप्शन पर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखना ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने जल्दी में ही इस चीज को हमने कराया था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जब हमें ये छायावादी युग ट्रिक से बताए थे, शायद उसमें हम ये चीज बताना भूल गए थे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, लेकिन हमने उसमें मेंशन किया हुआ है। अगर आप पढ़ोगे वो ट्रिक्स जाकर देखना, तो वहां पर हमने मेंशन किया। बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निंदा रस रचना है ना। ए ऑप्शन पर है मोहन राकेश, बी ऑप्शन पर है श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन पर है हरिशंकर प्रसाई, डी ऑप्शन पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ। हरिशंकर प्रसाई। हाँ बिल्कुल, निंदा रस हरिशंकर प्रसाई का है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ये बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, आप भी कर पाओगे। आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, मेरा वीडियो है, सब अनसॉल्व्ड हमने कराया है, आप जाकर पूरा उसको कंप्लीट पढ़िए, फिर आइए हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, आप भी इसी तरह से बता पाओगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि सर जी इन लोगों को रटाए हुए हैं, आंसर दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आंसर यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करो, आप भी बता पाओगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा रचना है। तो यामा बड़ी फेमस रचना है, जयशंकर प्रसाद ए ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन पर है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन पर है अज्ञे, डी ऑप्शन पर है सुमित्रा नंदन। महादेवी वर्मा बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए महादेवी वर्मा किस युग की जो है कवि हैं, कवित्री हैं, किस युग की कवित्री है? किसकी हो जाएंगी? छायावाद की। बिल्कुल सही है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है, 7वें नंबर पे है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। ए ऑप्शन पर है राहुल चक्रवर्ती, बी ऑप्शन पर है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन पर है राम कुमार वर्मा एंड डी ऑप्शन पर है डॉक्टर नागेंद्र।
राहुल साकृत्यायन। राहुल साकृत्यायन, बिल्कुल सही है। अगर हम आपसे पूछे राहुल साकृत्यायन की कोई एक या दो रचनाएं बता दो, तो आप कौन सी बताना चाहोगे? मेरी तीर्थ यात्रा। मेरी जीवन यात्रा है, तीर्थ यात्रा नहीं, मेरी जीवन यात्रा। और किन्नरों के देश में। किन्नरों के देश में, और एक घुमक्कड़ शास्त्र, चीन की यात्रा, लद्दाख की यात्रा, दुनिया भर की यात्राएं जितनी भी हैं सब किसकी हैं? राहुल साकृत्यायन की, बिल्कुल सही है, याद रखना। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये ऐसा नहीं है कि हवा में बोल देते मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये होता है, ये जो कला और बूढ़ा चांद है ना, इसके लिए कोई ना कोई पुरस्कार दिया गया। जिस रचना के लिए पुरस्कार दिया जाता है या जिसको भी पुरस्कृत किया जाता है, तो कुछ ना कुछ खास बात होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत? सुमित्रा नंदन पंत। अगर यहाँ पर पूछा जाए कला और बूढ़ा चांद के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो आप क्या बताओगे? साहित्य अकेडमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ? साहित्य अकेडमी। कौन सा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसके लिए पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि है। हमने छायावाद युग की ट्रिक बताई है, हाँ बता दिया है, छायावाद कवियों की ट्रिक बता दी है। अब समझना है यहाँ पर, ए ऑप्शन पर जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन पर है रामधारी सिंह दिनकर, एंड सी ऑप्शन पर है जगन्नाथ दास रत्नाकर, एंड डी ऑप्शन पर है सच्चिदानंद हीरानंद वासनज्ञ। जयशंकर प्रसाद। छायावादी की ट्रिक बताई, बहुत गजब की ट्रिक बताई। अगर आप हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अगर 100% फॉलो करते हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको देखने को ये मिला होगा, याद कर लेना, इस तरह से रचनाएं छपती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, इस 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? कमेंट्स करके जरूर बताना कि कितने सही हुए। यहाँ पर जितने बच्चे हैं इन सब के पूरे सही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके भी इसी तरह से नंबर आएंगे। और अगर आप यहाँ पर बता पा रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में भी बता पाओगे। अगर आपको लगता है कि हम अभी पढ़ लेंगे, लास्ट में 1 महीने पढ़ लोगे, मेरे भाई कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, समझना, फिर नंबर नहीं आएगा। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। आदिकाल ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पर भक्ति काल, सी ऑप्शन पर है रीतिकाल, डी ऑप्शन पर आधुनिक काल। भक्ति काल बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भक्ति काल, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखा जैसे यहाँ पर बच्चों के 10/10 सही है ना, ये बोर्ड एग्जाम में भी करके आएंगे, 10/10 वहां पे भी सही करके आएंगे। और अगर आप भी चाहते हो इसी तरह से सही करना, तो जुड़े रहो और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर कर दो, है ना। अच्छा लगा? जी सर। समझ में आया ये 10 क्वेश्चन? 10 करके हम लोगों ने कितना कर लिया? लगभग 50 से 60 क्वेश्चन याद कर लिए। और रचनाओं से रिलेटेड केवल 500 क्वेश्चन है। 500 यानी कि जो पेपर में आए हुए हैं, अगर हम उसमें से देखें 500 रिपीटेड भी हैं। अगर हम टोटल देखें तो 200 है। 200 कितने दिन में हो जाएगा? 20 डेज, ओनली 20 डेज। 20 क्लास 20 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 200 फिर रचनाओं से रिलेटेड कहीं से भी आएगा ना, हम कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।